एग्जाम दिया जा रहा है या जो क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जा रहा है, आपके जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है सेम यही पैटर्न होने वाला है। 60 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला, 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाकी सभी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर को समझ चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। अब जो 1-2 रह गए हैं उनको हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। आप इनको एग्जाम से पहले जरूर करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ इसके पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको हम फटाफट रीड करते हैं। ए बेस है, इसके 3 खंड दिए गए हैं। हम ये क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, केवल पूरी तरह से हरी पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती हैं। ओनली फुली ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसाइज फॉर फूड फॉर प्लांट्स। देखो ऐसा नहीं है, जब ग्रीन के अलावा भी और भी बहुत से कलर हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब कर पाते हैं और फूड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो केवल ग्रीन कलर की या केवल हम ये कह दें कि हरी पत्तियां ही कर पाती है तो ये हो जाएगा फॉल्स। आप तो यहाँ पे इसको टिक लगा देंगे, फॉल्स सही हो जाएगा। इसका सत्य जो है हम इस पे टिक कर देते हैं, देखो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता है। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय द काउ। काउ रुमिनेट्स एनिमल है, हमने देखा था कि काउ क्या करते हैं, काउ के पास में सेलुलोज पचाने के लिए स्पेशल क्या है, अमाशय मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मैं यहाँ पे इस तरह से लगा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, अमीबा में मृतपोषी पोषण मिलता है। अमीबा है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं सिर्फ फंजाई में क्या मिलता है, सेप्रोफिटिक कंडीशन मिलती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो असत्य है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, पित्त अमाशय में संचित होता है। द बाइल इज स्टोर्ड इन स्टमक, नहीं, पित्त जो है पित्ताशय में, जो हम कहेंगे बाइल है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, संचित होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असत्य हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, मीरा गो राउंड झूला आवृत गति का एक उदाहरण है। मैरी गो राउंड स्विंग इज ए एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो वापस अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद अमीनो एसिड्स बनते हैं। 1 मिनट इसको हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं आगे का, देखो इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। अब देखो क्या कहा गया है, भोजन के डैश घटन के बाद अमीनो एसिड बनते हैं। तो किसके, प्रोटीन के, किसके पाचन के बाद, प्रोटीन के। भोजन के प्रोटीन घटक के पाचन के बाद में अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड आर फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, भोजन के डैश घटकों का डैश पदार्थ में टूटना पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल घटकों का, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल घटकों का सरल पदार्थ में टूटना पाचन कहलाता है। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस में जब टूटकर बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन है इसी का, सॉरी 8th क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हम उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो साथ में हिंदी में भी करवा रही हूँ, इंग्लिश में भी करवा रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन है, दूरी के मापन की इकाई क्या है। दूरी के मापन की इकाई क्या है, मीटर इसका आंसर हो जाएगा। SI यूनिट कहा है उन्होंने, तो SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे SI यूनिट ऑफ अ मेजरिंग डिस्टेंस इज मीटर। तो ए आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, वैसे तो हम देखो यहाँ पे दोनों ही लिख सकते हैं कि मीटर एंड किलोमीटर दोनों ही होता है। तो अगर आपको यहाँ पे मीटर एंड किलोमीटर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर आप मीटर और किलोमीटर लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, और अगर आप सिर्फ मीटर लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है, तो अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे आप मीटर लिखिएगा, क्योंकि अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो वो मीटर में माना जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो कितनी मीटर चला। देखो, इफ सोनू ट्रेवल 12 किलोमीटर इन अ डे, देन हाउ मेनी मीटर ही ट्रेवल ऑन द वन डे। कितना चला वो, देखो 12 किलोमीटर है तो हम करेंगे 12, और इसको हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो हम इसको किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12,000 मीटर, या हम इस तरह से मीटर लिख देंगे। तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में हमने करा दिया है। तो कितना हो जाएगा, 12,000 मीटर जो है सोनू चला है, ट्रेवल किया है उसने। ये हमारा 9th क्वेश्चन था। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 16 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 16 किलोमीटर
पर आवर इंटू मीटर सेकंड। तो देखो जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, 60 को फर्स्ट हम किससे करेंगे, 1000 से। दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में करवा रही हूँ मैं। 60 को हमको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और1 आर दिया मतलब कि 1 आर, इसको हमें किस में करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 3600 से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम देखो कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से ये कट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको कट कर देते तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब हम इसे 6 से कट कर देते तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 50 अबाव में 3, 50 बटा में 3 करके हम लिख देंगे किलोमीटर पर, सॉरी मीटर कर देंगे यहाँ पे। अब क्या कर देंगे हम, मीटर, ये क्या हो गया, हमने मीटर में चेंज कर दिया, मीटर सेकंड, या हिंदी में इसको लिख दीजिएगा कि मीटर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसको अगर हम परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे कहा है कि 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलती है, तो 50 मीटर वो 3 सेकंड में चलेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर सेकंड, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है, पौधे के उस भाग का नाम बताओ जो उसके भोजन के संश्लेषण में काम आता है। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक पार्ट टू सिंथेसिस ऑफ द फूड। फूड कौन बनाता है पौधे में, तो हम लिखेंगे पत्तियां। जो पत्तियां है वो क्या करती है, पौधे के लिए फूड बनाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा लीव्स। लीव्स क्या करती है, पत्तियों के लिए, जो पौधों के लिए भोजन बनाती है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या है इसके अथवा में, क्या अमर बेल का पौधा एक स्वपोषी है, कारण बताइए। इस गिस्काटा प्लांट एंड ऑटोट्रॉप्स गिव रीजन। तो देखो जो अमर प्लांट का पौधा है वो एक क्या नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अमर प्लांट का जो पौधा है वो एक स्वपोषी नहीं है, वो क्या है, वो परपोषी है, पैरासिटिक है। कारण बताइए, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता, क्योंकि क्लोरोफिल गिस्काटा में क्लोरोफिल नहीं होता। इस तरह से आप हिंदी में लिख दीजिएंगे और इंग्लिश में लिख दीजिएंगे, नो गिस्काटा इज नॉट एन ऑटोट्रॉप्स प्लांट बिकॉज, अब लिखेंगे बिकॉज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दिस, लिख दीजिएगा आगे इसके अंदर, बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने 11th कर लिया, अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। दिन के समय में पौधे द्वारा कौन सी गैस वातावरण से ग्रहण की जाती है। विच गैस इज टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम के समय कौन सी गैस है जो पौधे अपने अंदर लेते हैं, तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 आप लिख दीजिएगा, इजी वे है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको अच्छे से इसका नाम आता होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट देखो, क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, कारण बताइए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मोस्ट ऑफ द पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन जैसे कि क्यूस्काटा की बात कर ली हमने, तो वो क्या हो जाता है, वो परपोषी हो जाता है। तो क्या सभी पौधे स्वपोषी है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं। 90% जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स इन नेचर, नहीं, सारे के सारे क्या है, जो है स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। जैसे कि भी एग्जांपल देखते हैं, क्यूस्काटा लिख देते हैं हम। क्यूस्काटा क्या है, एक जो हम यहाँ लिख देंगे अमर बेल क्या है, स्वपोषी नहीं होता। इसी का आंसर सेम वही आ जाएगा कि जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो स्वपोषी नहीं होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में आप क्यूस्काटा लिख दीजिएगा कि क्यूस्काटा में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो स्वपोषी नहीं है। तो यही आंसर है, सिंपल सा आप खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी सेक्शन ए हमने कर लिया। सेक्शन बी और सी का जल्द ही वीडियो आ जाएगा।